नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 साल का इतिहास को दोहराते हुए 56 साल से जो नहीं हुआ था वो किया। एएमयू को आज प्रधानमंत्री का संबोधन था क्योंकि एएमयू के आज शताब्दी वर्ष था और इसके उपलक्ष्य में एएमयू के बीसी ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, जिसको लेकर कुछ छात्रों के नाम पर उपद्रवियों ने ये कहने की कोशिश की थी कि वो प्रधानमंत्री के संबोधन का विरोध करेंगे, लेकिन बाद में एएमयू के बीसी ने कह दिया कि किसी भी प्रकार का विरोध को वो अनुमति नहीं देंगे। और आज प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। इस संबोधन के बहाने प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐसे तीर चलाए जिसका निशाना सीधे तौर पर विपक्षी और वो अलगाववादी सोच के लोग थे जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश के खिलाफ तमाम षड्यंत्र करते हैं। प्रधानमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि एएमयू में सारी चीज़ें हैं, एक मिनी इंडिया एएमयू में बसता है। यहाँ पर गीता भी है, कुरान भी है, अरबी भी है, संस्कृत भी है और इस तरीके से कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो एएमयू से पढ़े हुए हैं और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों को भी बताया कि किस तरीके से हमने जब आयुष्मान योजना चलाई जिससे 50 करोड़ लोगों का फायदा हुआ, किसी भी तरीके का भेदभाव हमने नहीं किया। 8 करोड़ महिलाओं को जब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए गए तब भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हुआ और 40 करोड़ लोगों के जब खाते बैंकों में खुले तब भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जो भेदभाव की राजनीति करते हैं और भेदभाव के नाम पर हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि इस देश के सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि वो देश के लिए काम करें बिना किसी मजहब, जाति और पंथ का भेद किए हुए। इस तरीके की बातें आज प्रधानमंत्री ने की। एक डाक टिकट भी जारी किया उन्होंने और उसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीति के अलावा भी कुछ और मसले हैं। राजनीति समाज का एक अंग है, लेकिन पूरे के पूरे समाज को राजनीति के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता। राजनीति से हटकर देश भी होता है, समाज भी होता है, संस्कृति भी होती है, विरासत भी होती है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। युवाओं को खासकर ये समझना चाहिए कि राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन देश और समाज का विकास सबसे पहली उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यही संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस वक्तव्य को देने के लिए हामी भरी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एएमयू के माध्यम से वो तमाम जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको एक संदेश दे सकते हैं। और ये संदेश देकर उन्होंने एक बड़ा जो मुकाम था उसको हासिल किया, क्योंकि इससे पहले 1964 में आखिरी बार किसी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था एएमयू के लोगों को, एएमयू के स्टूडेंट्स को, वहाँ के कर्मचारियों को। उसके अलावा बीच में जितने भी प्रधानमंत्री हुए किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि एएमयू में या तो उन्हें बुलाया नहीं गया या फिर उन्होंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना एक विद्यालय के रूप में हुई थी। बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया था और स्थापना करने वाले थे सैयद अहमद खान। इसके साथ साथ जिन्ना जैसे लोग भी इसकी स्थापना में शामिल थे, लेकिन सैयद अहमद खान का जो इतिहास है उसको भी जानने की ज़रूरत है। सैयद अहमद खान ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 14 मार्च 1888 में पहली बार मेरठ में एक भाषण में कहा था कि अगर अंग्रेज़ इस देश से चले गए तो हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ मिलकर इस देश में नहीं रह पाएंगे, इसलिए मुसलमानों का हित इसी में है कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करते रहे। यानी कि अंग्रेज़ों के शासन की एक तरीके से वो पक्ष ले रहे थे और दूसरी तरफ भारत में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग देश के तौर पर बांटने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। और इसी कड़ी में एक हसन काज़मी नाम के व्यक्ति ने पाकिस्तान नाम से एक अखबार रजिस्टर कराने के लिए 1928 में एप्लीकेशन दी थी। बाद में एक नाउ और नेवर नाम की एक बुकलेट निकाली गई जिसमें पहली बार पाकिस्तान नाम के किसी देश की मांग उठाई गई थी। और इस तरीके से अगर कहें कि पाकिस्तान या जो टू नेशन थ्योरी है उसका बीज बोने का काम सैयद अहमद खान ने ही किया था। यही वजह रही कि सैयद अहमद खान के साथ में एएमयू की स्थापना करने वालों में जिन्ना जैसे लोग थे। लेकिन एक बात सैयद अहमद खान को भी पता थी और वो ये थी कि जो एएमयू बना था उसके लिए ज़मीन देने का काम तत्कालीन जो स्थानीय राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। उन्होंने अपनी रियासत की एक बड़ी ज़मीन इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस विद्यालय के लिए, शिक्षा के स्थल के लिए दे दी थी, शिक्षा संस्थान के लिए दे दी थी। और सैयद अहमद खान को ये लगता था कि अगर वो एएमयू में पूरी तरीके से मजहबी रंग देना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेज़ों की मदद लेनी पड़ेगी। और यही वजह रही कि बाद में वो अंग्रेज़ों की कई नीतियों का समर्थन खुलकर करते हुए भी नज़र आए थे। ये विवादों का हिस्सा हो सकता है, विवाद की बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। और ये एएमयू के अंदर ये जो चीज़ है वो आज तक
काम करती है। एएमयू अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद वहाँ पर जिस तरीके का एक माहौल होता है, वहाँ जिस तरीके के भेदभाव को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और कुछ लोग तो मिनी पाकिस्तान के तौर पर उसको कभी कभी पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से मजहबी लोगों की दादागिरी चलती है, उसको लेकर उसको ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये संबोधन दिया। और उन्होंने कहा कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनी इंडिया की तरह से है। यहाँ पर जो लोग हैं भेदभाव की बजाय उन्हें राष्ट्रीय एकता की तरफ सोचना चाहिए, सामाजिक एकता की तरफ सोचना चाहिए और पुराने जो कुछ राजनीति होती रही है उससे हटकर देश हित में आगे उन्हें आना चाहिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दिनों में शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने में, शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने में सरकार कितनी सक्रिय रही है उसका उन्होंने लेखा जोखा भी दिया कि किस तरीके से 2014 में जब हम आए थे तो देश में केवल 16 आईआईटी हुआ करते थे, लेकिन आज देश में आईआईटी की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी देश में आईआईटी की संख्या 9 थी, जो आज बढ़कर 25 हो गई है। और उसी तरीके से 2014 में पूरे देश में केवल 13 आईआईएम्स थे और आज आईआईएम्स की जो संख्या है वो 20 हो गई है। यानी कि सरकार की कोशिशें ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है उसके अनुरूप जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनमें अध्यापकों की भी संख्या बढ़ेगी और उसके साथ साथ छात्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे, जिसके आधार पर वो अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, अपनी जो इच्छाएं हैं उसके साथ साथ समाज के प्रति उनका जो दायित्व है, जो उनका धर्म है, उसको भी पूरा कर सकेंगे। और यही संदेश देने के लिए उन्होंने इस दिन को चुना था। सीधे तौर पर उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरीके से सरकार बदलने के बाद में जो मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट था, स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो पहले 70% था, अब वो घटकर केवल 30% हो गया है। यानी कि अगर 100 लड़कियां स्कूल में एडमिशन लेती हैं तो पहले 70 बच्चियां जो मुस्लिम बच्चियां होती थी वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देती थी, बीच में पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर केवल 30 रह गई है 100 में से। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि एएमयू में भी ये मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ भी जो लड़कियों की संख्या है वो 35% पहुँच चुकी है, जो एक अच्छी बात है। ये सारे संदेश प्रधानमंत्री ने देने के साथ साथ उन लोगों को भी आगाह कर दिया है जो राजनीति के माध्यम से छात्रों को या समाज को तोड़ने की या समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि एएमयू में अगर संस्कृत पढ़ाई, अगर अरबी पढ़ाई जाती है तो यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी पढ़ाई जाती है, अगर यहाँ कुरान के ऊपर रिसर्च होता है तो यहाँ संस्कृत में गीता के ऊपर भी रिसर्च होता है, गीता को भी लाइब्रेरी में रखा जाता है। सीधे तौर पर उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की कि जो लोग एएमयू को एक मुस्लिम संस्थान के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, मजहबी संस्थान दिखाना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश की होती है, पूरे देश के लोगों का उस पर हक होता है और वहाँ के लोगों का भी पूरे देश के प्रति कर्तव्य होता है। ये जो एक संदेश था उसको आज प्रधानमंत्री ने बखूबी दे दिया है और उन लोगों के कान खड़े हो गए होंगे जो अब तक एएमयू को मजहबी राजनीति के लिए एक अड्डे के तौर पर देखते थे, मजहबी शिक्षण संस्थान बनाने की जिनकी पुरानी कोशिशें थी। इसको लेकर पहले भी सरकार संदेश दे चुकी थी कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय संस्थान है, इसलिए केंद्रीय संस्थान के तौर पर वहाँ पर सभी जो आरक्षण जैसी सुविधाएं हैं जो वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्ग के छात्रों के लिए बनाई गई हैं, वो वहाँ पर पूरी तरीके से लागू होंगी। और आज प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो कुछ यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अब एएमयू के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले जो रूल रेगुलेशंस हैं वो भी पूरी तरह लागू होंगे और छात्रों को और वहाँ के स्टाफ को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एएमयू के ऊपर पूरे देश का हक है। उन्होंने आगे जिक्र किया कि एएमयू के लोगों ने जिस तरीके से दुनिया में नाम कमाया है वो देश के प्रति उनका कर्तव्य दिखाता है और आगे चलकर भी ये जो छात्र हैं वो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, राजनीति से अलग रहें, समाज के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि राजनीति समाज का अंग है और समाज के लिए राजनीति को आप साइड में रख सकते हैं। इस तरीके की बातें करके प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई सारे निशाने कर दिए हैं। और अगर बात की जाए पिछले 36 घंटों में प्रधानमंत्री ने 2 ऐसी जगह गए जहां पर जाकर उन्होंने एक संदेश उन लोगों को दे दिया है जो मजहब और पंथ के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मजहब और पंथ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो पहले रकाबगंज गुरुद्वारा गए और वहां जाकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत दे
दे दिया कि अगर पंजाब के किसान, सिख किसान दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके साथ ही वो भी जो गुरुओं के प्रति उनका सम्मान है उसमें कहीं कमी नहीं है, और वो अगर उसे पंथ का मामला बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे उन्हें बचना चाहिए। दूसरी तरफ एएमयू को लेकर जिस तरीके की बातें अब तक होती रही थी, जिन्ना वाला विवाद होता रहा था, और उस जिन्ना के विवाद के बाद में जिस तरीके से वहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुए थे, सीए के विरोध में भी जिस तरीके से जमावड़े हुए थे, और कई ऐसे लोग जो अलगाववादी अरबन नक्सलिज्म की बात करते हैं, वो उन्होंने जेएनयू की तरह एएमयू को भी अपना अड्डा बनाने की या अपना एक क्षेत्र बनाने की कोशिश की थी। उसी के लिए संदेश देकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एएमयू भी बाकी संस्थानों की तरह से एक शिक्षण संस्थान है। इस पर किसी भी प्रकार की मजहबी राजनीति को केंद्र सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वहाँ पर शिक्षा का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, और वही होगा भी। उन्होंने साफ कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा एक मूल मंत्र है, और उस पर पूरे देश को चलना चाहिए। किसी भी तरीके के अलगाववाद की, किसी भी तरीके की मजहबी राजनीति की इस कोई गुंजाइश किसी शिक्षण संस्थान में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ जो जरूरी है वो कार्रवाई यहाँ भी प्रदेश और केंद्र सरकार कर सकती है। निश्चित तौर पर आज का संदेश देकर प्रधानमंत्री ने वो सारी बातें स्पष्ट कर दी है, और साथ में आज प्रधानमंत्री के संबोधन की वजह से एक बार फिर से लोगों को सैयद अहमद खां और जिन्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ने का, जानने का मौका मिलेगा कि सैयद अहमद खां के ही एक 1888 के भाषण के बाद दो राष्ट्र थ्योरी पर बातचीत हुई थी, और किस तरीके से 1928 में एक व्यक्ति ने पाकिस्तान नाम का एक अखबार छापने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दी थी, और 1933 में जाकर नाउ और नेवर नाम की एक बुकलेट में पाकिस्तान नाम के एक अलग क्षेत्र, अलग देश की मांग उठी थी, जिसको बाद में सैयद अहमद खां और जिन्ना जैसे लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के 2 टुकड़े हो गए और बाद में तीसरा टुकड़ा भी होगा। जय हिंद, जय भारत।